अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में आशा भोसले पर गुफ्तगू करेंगे, जो एक बहुत ज़बरदस्त गुलकारा रहीं और वो लता मंगेशकर की छोटी बहन थीं। अब दोनों का इंतकाल हो गया। आशा भोसले 8 सितंबर 1933 में पैदा हुई और 10 साल की उम्र से उन्होंने गाना शुरू किया। 20 ज़ुबानों में गाना गाया और 12,000 के करीब उनके गाने हैं इन 20 ज़ुबानों में। बॉलीवुड से मुंसलिक रहीं और बहुत स्ट्रगल की उन्होंने, क्योंकि लता मंगेशकर जो उनकी बड़ी बहन थी वो उनसे पहले इंडस्ट्री में आ चुकी थी और बहुत तेज़ी के साथ उन्होंने बुलंदियों की तरफ सफ़र शुरू किया। तो आशा भोसले को बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी। इब्तिदा में उन्हें जो फिल्में मिलती थी वो सी ग्रेड टाइप की फिल्में थीं, चूँकि जो टॉप की फिल्में थीं उसमें लता मंगेशकर छाई हुई थी। लेकिन ये बड़ी हैरानकुन बात है कि उन्होंने अपनी स्ट्रगल छोड़ी नहीं आशा ने, और आहिस्ता आहिस्ता अपना सफ़र आगे की जानिब बढ़ाती रहीं। ओ पी नैयर एक ऐसे ज़बरदस्त मौसीक़ार थे जिनके साथ जब लता मंगेशकर का कोई ऐसा मसला हुआ कि दोनों के दरमियान कोई रंजिश हुई, तो फिर आशा भोसले ने ओ पी नैयर के साथ बहुत सारे गाने रिकॉर्ड कराए और यहाँ से उनकी एक तरक्की शुरू हुई। 16 साल की उम्र में उन्होंने घर से भागकर शादी कर ली थी और इसीलिए लता मंगेशकर और बाकी फैमिली के साथ एक ख़ासा फासला भी पैदा हो गया। हरचंद की ये शादी रास नहीं आई, क्योंकि जो उनके शौहर थे वो उनकी उम्र से बड़े थे, 30-32 साल की उम्र के थे, और फिर कुछ ऐसे मामलात भी रहे जिसमें तशद्दुद भी शामिल है। ये शादी बिलाखिर इख्तिताम पजीर हुई। आर डी बर्मन से उन्होंने फिर दूसरी शादी की और आर डी बर्मन के साथ बहुत सारे गाने उन्होंने गाए। आशा भोसले की आवाज़ एक वक्त में सिर्फ वैरायटी के साथ साथ कैबरे डांस के जो गाने थे जो हेलन पर बहुत ज़्यादा फिल्माए गए, उनसे मुंसलिक हो गई आवाज़ उनकी, और ये समझा जाने लगा कि आशा वहीं तक महदूद हैं। लेकिन आशा तो वर्सटाइल गुलकारा थी और उन्होंने इस सूरत हाल को तब्दील किया आगे चलकर। जब उमराव जान अदा फिल्म आई तो उसमें पहली बार उन्होंने गज़लें गाईं, और ऐसी गज़लें गाईं जिन्होंने बहुत धूम मचाई। इन आँखों की मस्ती के दीवाने हज़ारों हैं, इस तरह के गाने आए। यही नहीं, उसके बाद उन्होंने ग़ुलाम अली के साथ मेराज गज़ल एक एल्बम बनाई, वो भी बहुत पसंद की गई। उसके अलावा भी उन्होंने नूरजहाँ के साथ अगर उनकी एसोसिएशन पूछी जाए तो वो उनको मेंटोर करार देती हैं। एक मुलाकात भी उनकी कोल्हापुर में हुई और लता भी उनके साथ थी, तो ये दोनों बहनें ही उनको मेंटोर करार देती थी नूरजहाँ को। नूरजहाँ के गाने उन्होंने गाए भी। आशा ने एक एल्बम बनाया, उस पर नूरजहाँ ने उनसे कहा कि तुम्हारी बड़ी हिम्मत है। तो इस तरह आशा गाती रहीं 12 बरस की उम्र से, और 90 बरस की उम्र तक उन्होंने गाया। ये जो 12,000 गाने हैं ये रिकॉर्ड है उनका, सबसे ज़्यादा गाने उन्होंने गाए। ये रिकॉर्ड इससे पहले लता के पास था, लेकिन बाद में जब तहकीक हुई तो फिर वो आशा के नाम मंसूब हो गया ये रिकॉर्ड। एक अच्छी शख्सियत की मालिक थी आशा भोसले। वो जो स्टेज होता है, उस स्टेज पर अगर आप लता के गाने देखेंगे बहुत बड़े आर्केस्ट्रा के साथ और बहुत ज़्यादा लोग वहाँ मौजूद हैं, फिल्म इंडस्ट्री मौजूद है, तो आशा जब ऐसे स्टेज पर आती थी
तो उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत मुख्तलिफ होती थी, बहुत लाइव होती थी। वो हल्का फुल्का डांस भी कर लेती थी, वो अदाकाराओं को और अदाकारों को स्टेज पर बुला भी लेती थी, उनके साथ भी परफॉर्म करती थी। आवाज़ तो ज़ाहिर है उनकी बहुत कमाल की थी। बदलते हुए जो अदवार हैं मौसीकी के, उनके साथ वो चलती रहीं। ए.आर. रहमान के साथ उन्होंने बहुत सारे गाने रिकॉर्ड करवाए। रंगीला फिल्म, उसमें एक नए अंदाज की आशा से दुनिया मुतारिफ़ हुई। वो जो बताती हैं कि जब पहली बार वो ए.आर. रहमान के लिए गाने गईं, तो वहाँ जब वो वहाँ पहुँची स्टूडियो में, तो स्टूडियो खाली था, ना कोई साजिंदे थे, ना कोई रिकॉर्डिस्ट थे। तो वो हैरान हुई बहुत, और ए.आर. रहमान ने उनको कहा कि आपने तैयारी कर ली है तो आप बिस्मिल्लाह करें, गाएं। तो आशा परेशान हुई और फिर उन्होंने गाया। तो बाद में उनको मालूम हुआ कि ये जो हैं ये तो सारा काम कंप्यूटर पर करते हैं, और वो गाना जब बनकर आया तो बड़ी हैरान हुई और खुश हुई। ए.आर. रहमान उन्हें माई कहते थे। ये सूरत हाल हुई, और मुख्तलिफ स्टाइल के गाने आशा ने गाए। एक से एक गाना है उनका। चुरा लिया है जो तुमने दिल को, नज़र नहीं चुराना, सनम, इसके अलावा और बेशुमार गाने हैं आशा के जो मकबूल हुए, जिसमें एक बड़ी नुदरत रही, और उनकी आवाज़ बहुत जवान रही आखिर वक्त तक। बहुत मोहब्बतें उनको मिली और बहुत चाहतें मिली उनको, और स्ट्रगल उन्होंने बहुत की आगे बढ़ने और वहाँ तक आने में जहाँ वो ये समझती थी कि अब वो लता के साए से निकल गई हैं। एक गुफ्तगू में जावेद अख्तर ने बहुत सारा काम किया उनके साथ। उन्होंने बताया कि एक बार उन्होंने ये कहा कि अगर ह्यूमन रिलेशंस में आप अपना सुकून ढूंढोगे तो वो नहीं मिलेगा, ये जो सुकून है ये आपको अपने फ़न में मिलेगा। ये बड़ी अहम और गहरी बात है। इसके अलावा एक और ऐसा मौका था जहां उन्होंने ये भी बताया कि ना तो आप अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर सकते हैं, ना आप अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं। कोई भी चैलेंज अगर आपको दरपेश है तो आपको हिम्मत से और महारत से उस काम को पूरा करना है। ये दो सबक हैं ऐसे जो अहम हैं। कुकिंग का उन्हें बड़ा शौक़ रहा, जावेद अख्तर की बकौल, और घर उनका क्योंकि करीब करीब था तो वो मिलने जाते थे। तो वहाँ वो ये कहते थे कि आप किसी गाने की तारीफ़ करें आशा भोसले की, तो वो इतना खुश नहीं होती थी जितना वो जब कबाब बनाती थी, और वो कबाब खा के आप ये तारीफ़ करें कि बहुत ज़बरदस्त कबाब बने हैं, इस पर वो बहुत खुश होती थी। पाकिस्तानी गुलकारों के साथ कुछ मामलात उनके अच्छे रहे, कुछ कभी कभी कोई ऐसी बात भी हो गई। जैसे आतिफ असलम के साथ एक शो था मौसीकी का जिसमें सब जजेस थे, उसमें कोई बात ऐसी हो गई जिसमें थोड़ी तलखी आई, लेकिन आगे चलकर वो मामला ठीक हो गया, बेहतर हो गया। अदनान समी को बॉम्बे में सेटल करने में आशा भोसले ने अहम किरदार अदा किया, और एक वक्त में वो आर.डी. बर्मन के घर पर भी रहे। कभी तो नज़र मिलाओ और इस तरह के कुछ गाने ड्यूट हैं जो आशा भोसले के साथ अदनान समी ने गाए। तो एक बड़ी शख्सियत, एक बड़ी गुलकारा, उनकी जो रहलत है, उनका इंतकाल है, वो हुआ है 12 अप्रैल को। और जो मौसीकी के हलक़े हैं, मौसीकी पसंद करने वाले लोग हैं, क्योंकि इसमें अब सरहदों की तो कोई गुंजाइश नहीं होती है, फ़न सरहदों से आगे निकल जाता है। पाकिस्तान में भी आशा भोसले के जाने से फ़ज़ा गमगीन हुई है, उनको याद किया जाता रहा इंतकाल के बाद बतौर ख़ास। उससे पहले भी हमेशा उनको पसंद किया जाता रहा। कम से कम मैंने एक पूरा दिन आशा भोसले के गाने ही सुने और उनको बहुत याद किया। बस यहाँ खालिद में उनको इजाज़त दीजिए। अपना और अपने अहबाब का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।